अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर वो टॉपिक जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह समझाएंगे भी। तो कोर्स पे, लेक्चर पे, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल डार्क इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, तो पिछले लेक्चर के साथ हमारा जो MS वर्ड था वो सारा कंप्लीट हो गया था इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं MS पावर पॉइंट। कि हमारे पास जिस तरह MS वर्ड हमारे पास था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इस तरह मॉड्यूल नंबर 215 में हमारे पास है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं क्या होता है, किस लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स अनदर पावरफुल टूल नोन एज MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर जो हमें ऑफर करता है, एक दूसरा टूल हमें ऑफर करता है जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं। पिछले को हम MS वर्ड कहते थे और इसको हम पावर पॉइंट कहते हैं। दिस इज यूज टू डेवलप प्रेजेंटेशंस। ये सिर्फ प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन ईजी प्रोग्राम टू यूज एंड पावरफुल टूल फॉर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। ये एक आसान तरीन प्रोग्राम है जो कि हम इजीली आसान यूज कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन हम इससे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। वेदर योर प्रेजेंटेशन नीड अ विजुअल किक, टूल फॉर कोलैबोरेशन, इजी एक्सेस फॉर द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द इनिशियल मीटिंग, पावर पॉइंट इज अ गुड ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनिशियल मीटिंग में अपनी जो बेसिक्स नॉलेज है या बेसिक्स पॉइंट्स है वो अगर आपने डिस्क्राइब्स करने हो, या इवन अगर बड़ी मीटिंग्स भी आप कह लेते हैं, फाइनल मीटिंग भी आप कह लेते हैं, तो अगर आपने वो डिस्क्राइब करनी हो तो आप पावर पॉइंट को ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के अलावा, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम MS वर्ड में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही टाइप कर सकते हैं। उसमें हम किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका हम एडवर्टाइजमेंट नहीं बना सकते, ऐसे अट्रैक्टिव हम नहीं बना सकते। वो अट्रैक्शन जो हमें पावर पॉइंट से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इजी टूल है जो हम सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, हम प्रेजेंटेशन के लिए हम MS टूल ही यूज़ करते हैं। MS पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS पावर पॉइंट टूल है हम वो ही यूज़ करते हैं। It can even help reduce speaking and anxiety by drawing eyes away from the speaker and towards a screen। मतलब इसमें हम अगर जिस तरह हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग अगर इसमें हम सही करेंगे, इसमें हम जो लोगोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह अगर हम वो डालेंगे, तो जैसे ही अगर कोई आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आप देखें तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए मतलब इस लिहाज से हमें बोलना कम पड़ता है। अगर हम एक लफ्ज़ बोलेंगे तो अगले पूरा जुमला उससे समझ जाएगा। अगर हम 3-4 लोगों और 4-5 जुमले बोलेंगे तो उससे पूरा टॉपिक और पूरा रिजल्ट समझ जाएगा जो हमें सुन रहा हो। तो इसके लिए हम पावर पॉइंट ही यूज़ करते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट में क्या होता है हमारे पास, एक तो इन्होंने यहाँ पे ये होम रिबन दिखाया हुआ है पावर पॉइंट का, जो हमने MS वर्ड में किया था कि MS वर्ड में हमारे पास क्या होता है और मतलब रिबन क्या होता है, उसके ग्रुप्स कौन से होते हैं। ये भी सेम वही ग्रुप है, वही रिबन है, बस इसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज चेंज होती हैं हमारे पास। Some of the function in different group in PowerPoint are exactly same as the function in MS Word। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि MS Word और MS PowerPoint में कुछ खसूसियात भी हैं, रिबन्स में, ग्रुप्स में, लेकिन यहाँ पे चंद एक फंक्शनैलिटीज चेंज होती हैं, बाकी हर चीज़ वही है जो आपकी वहाँ पे थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं होम भी है आपके पास, इंसर्ट भी है, डिज़ाइन भी है, ट्रांजिशंस भी है। We will only cover those group and functions which are new in MS PowerPoint as compared to the MS Word। हम सिर्फ यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेंगे जो पावर पॉइंट में न्यू है। क्यों? क्योंकि पिछले तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं MS वर्ड में, तो इसलिए हम यहाँ पे मतलब टाइम ज़ाया किए बगैर मतलब दोबारा एक चीज़ को रिपीट करें, दोबारा लेक्चर बनाएं। तो इससे बेहतर है कि आप पिछला लेक्चर अटेंड करें। अगर आपको समझ नहीं थी तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। लेकिन पावर पॉइंट में हम फिलहाल वही चीज़ें कवर करेंगे जो न्यू है। दीज ग्रुप्स एंड देयर फंक्शनलिटीज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स। मतलब जो आगे मॉड्यूल्स आ रही हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब सबसे पहले जो ग्रुप आ रहा है मॉड्यूल नंबर 216 में, MS पावर पॉइंट स्लाइड्स ग्रुप ऑन होम रिबन। होम रिबन में हमारे पास स्लाइड ग्रुप क्या होता है, तो चलिए इसको ज़रा ओपन करके देख लेते हैं हमारे पास कि पावर पॉइंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। सर्च में मैंने पावर पॉइंट लिखा है, इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे
कि जो होम ग्रुप पे स्लाइड का होम रिबन पे स्लाइड का ग्रुप है, होम पे मेरे पास ये स्लाइड का एक ग्रुप है। ये क्लिपबोर्ड तो हम देख चुके थे, फॉन्ट को भी देख चुके थे, पैराग्राफ को भी देख चुके थे, ड्राइंग को भी देख चुके थे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास स्लाइड्स क्या होती हैं। अब स्लाइड्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि द स्लाइड्स ग्रुप इज शोन इन फिगर 203। स्लाइड ग्रुप यहाँ पे बताया गया, और यहाँ पे भी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन हमने ओपन की उसमें भी दिखाया गया कि स्लाइड ग्रुप हमारे पास कहाँ पे होता है। न्यू स्लाइड का मतलब होता है बटन with drop down. The button insert a new blank title and content slide. The drop down contains the slide. Title and content, duplicate, selected slide. मतलब न्यू स्लाइड हमारे पास क्या करता है कि हम अगर क्लिक करते हैं बटन पे तो हमारे पास न्यू स्लाइड आ जाता है। अगर हम राइट क्लिक और माउस भी करें तो भी हमारे पास राइट स्लाइड बन सकता है। लेआउट हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप डाउन हमारे पास होता है। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड, टाइटल स्लाइड एंड द कंटेंट। तो हम इसको मतलब देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके कि हमारे पास कैसे काम करते हैं। मैं ये MS वर्ड को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और MS पावर पॉइंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप कि मेरे पास स्लाइड 2 ओपन हो चुका है। लेआउट हमारे पास क्या है, लेआउट हमने ये सेट करना है कि भाई मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ इसको डार्क इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ चैनल, ठीक है। अब इसका तो जो लेआउट है वो सिंपल ही आ रहा है हमारे पास। अगर मैं लेआउट चेंज करना चाहूँ, इस तरह करना चाहूँ तो मेरे पास लेआउट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह करना चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक तो चैनल आ जाएगा, इसका भी टेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूट्यूब आ जाए, और इसका भी फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाए, जिस तरह हम हेडिंग कह सकते हैं, जिस तरह हमने MS वर्ड में पढ़ा कि रो क्या होते हैं, कि एक पेज को कितने रोज में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी हम इसको 2 रोज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल हम ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे फिलहाल फाइनल सिंपल चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स बन गए सिंपल वाले, ठीक है, रोज से कन्वर्ट होके सिंपल बन गए। तो ये हमारे पास लेआउट है। अगर रीसेट को मैं क्लिक कर देता हूँ, रीसेट का ये मतलब होता है कि अगर हमने कोई चेंजेस किए हो या हमने कोई गलत ट्रांजिशन चलाई हो तो हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रीसेट हो जाएगा। सिलेक्शन पे क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन करेंगे। अब इस पे जो सिलेक्शन हमने की हुई है वो हमारे पास हाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका एक ग्रुप बना लिया है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल ऑफ सेक्शंस हो हमारे पास, सॉरी सिलेक्शन नहीं, सेक्शन है ये। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सेक्शन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम देखें कि हमारे पास बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का ये सेक्शन बनेगा, बायोलॉजी का ये सेक्शन बनेगा। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं एक दूसरे से सेक्शन वाइज के लिहाज से। तो ये तो हमारे पास टोटल स्लाइड के उसके पैराग्राफ स्लाइड के ग्रुप का कंटेंट के स्लाइड के ग्रुप में हमारे पास क्या होता है। अब इसके आगे हमारे पास आता है एक डिजाइन रिबन। डिजाइन रिबन हमारे पास कहाँ होता है और ये क्या काम करता है। डिजाइन रिबन हमारे पास, जैसे हमने वहाँ पे इंसर्ट टैब था, इंसर्ट टैब में भी वही चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, टेबल है, शेप्स है, चार्ट वगैरह है। लेकिन ये तो हम कर चुके थे MS वर्ड में। अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में हम ये नहीं कि हम जिस तरह मतलब कोई और डिज़ाइनिंग करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि स्लाइड का डिज़ाइन हमने क्या रखना है। और फॉर एग्जांपल ये वाला जो पहला स्लाइड था इसका मैं डिज़ाइन इस तरह रखना चाहता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डार्क इंजीनियर मैं लिख लेता हूँ और क्लिक टू एड सब टाइटल में मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। ये मेरे पास इस डिज़ाइन के मुताबिक डल गया। अगर मैं डिज़ाइन चेंज करना चाहूँ तो अगर इस पे क्लिक करूँ ये होगा, अगर इस पे क्लिक करूँ तो नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन है हमारे पास, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख लें, अगर मॉडर्न रखना चाहते हैं तो इस तरह कर लें। अब यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, आप जाएंगे इंसर्ट में, शेप से फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट का शेप लेके अब यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं यूट्यूब चैनल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइन है आप उसी तरह कर सकते हैं। मतलब आप यही फॉर्मेट यूज़ करके यहाँ से इसको रोटेट करके आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उसने दिया है तो आप उसी को ही फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन का फेज। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है मॉड्यूल में, ट्रांजिशन रिबन।
ट्रांजिशन रिबन हमारे पास क्या होती है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इफ यू हैव एवर सीन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट हैड स्पेशल इफेक्ट्स बिटवीन ईच स्लाइड, अगर हर स्लाइड के दरमियान आप इफेक्ट डालना चाहते हैं या यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की देखी होगी जिसमें हर स्क्रीन पे हर स्लाइड पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स थे। यू हैव सीन स्लाइड, आपने स्लाइड देखे होंगे ट्रांजिशन वाले। और ट्रांजिशन कैन बी as simple as fading to the next slide or as flashly as an eye कैचिंग इफेक्ट, मतलब आप इसको किसी भी ट्रांजिशन में चेंज कर सकते हैं, हर एक स्लाइड को अलग अलग तरीके से, कि वो फेड अप हो जाए, फेड इन हो जाए, जूम आउट हो जाए, जूम इन हो जाए, इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। PowerPoint मेक इट इजी टू अप्लाई ट्रांजिशन टू सम और ऑल ऑफ द योर स्लाइड्स, कि आप किसी एक पे भी करना चाहते हैं, आप सब पे करना चाहते हैं, आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। गिविंग योर प्रेजेंटेशन अ पब्लिक पॉलिश्ड प्रोफेशनल लुक, कि आपके जो प्रेजेंटेशन है वो एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से नजर आ सके। द ट्रांजिशन रिबन हैज ट्रांजिशन टू दी स्लाइड, ट्रांजिशन का ये है कि मतलब आप किस तरह के आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, और वो आपके पास ट्रांजिशन रिबन में है, एक टैग है और उसमें फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह। और उसमें हम साउंड भी सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल ऑन माउस क्लिक है कि अगर हम मतलब बाय डिफ़ॉल्ट भी हम सेट कर सकते हैं, उसमें हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हैं कि भाई 1 सेकंड के लिए चाहिए चले या आधे सेकंड के लिए, हम सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं और माउस क्लिक के भी हम कर सकते हैं। तो चलो ज़रा ट्रांजिशंस को हम देख लेते हैं कैसे काम करता है। चलें, हमने अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं इस सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन स्लाइड्स पे ट्रांजिशन में अप्लाई करूँ। अब ट्रांजिशन का ये हमारे पास टैग है, यहाँ पे इस पे आएंगे, अब कट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कर लेता हूँ, इसके ड्यूरेशन में सेट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, ठीक है। और जो दूसरे मेरे पास स्लाइड है इसको मैं फॉर एग्जांपल वाइप कर लेता हूँ, इसके भी ड्यूरेशन में सेट कर लेता हूँ 2 सेकेंड लेट्स सपोज। अब इसको अगर प्ले करना हो तो हम इसको फॉर एग्जांपल अगर F5 कर देंगे तो दोबारा हम इस पे आएंगे तो ये प्ले नहीं होगा। इसको प्ले कैसे करना है वो हम अभी देख लेते हैं कि अगर ट्रांजिशन हमने अप्लाई किया हुआ है तो हम इसको प्ले कैसे करेंगे। अप्लाई टू ऑल करेंगे, आप फिर प्ले करेंगे। ज़रा ये देखें, आप अप्लाई टू ऑल करने के बाद हमारे पास ट्रांजिशन प्ले हो गई है। अब अगर मैं दोबारा चेंज करूंगा तो मेरे पास जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई किया हुआ था वो आएगा। अगर मैं दोबारा बैक जाऊंगा तो मैंने जो पहले ट्रांजिशन किया हुआ था वो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड एक बना लेता हूँ, न्यू स्लाइड मैंने बना लिया। अब इस पे मैं ये शेप वाला ट्रांजिशन अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब अप्लाई टू ऑल इसको भी मैं कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा इसको प्ले कर लेता हूँ तो देखें मेरे पास सब पे वही एक ही ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी स्लाइड्स को ट्रांजिशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने सिंगल पे करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। सिंगल पे करना हो तो हम फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट वाला कर लेते हैं। स्प्लिट वाला हमने कर लिया, इस थर्ड जो हमारी स्लाइड है इस पे हमने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट के ट्रांजिशन को जब हमने अप्लाई कर लिया इस पे, इसकी ड्यूरेशन वगैरह भी हम सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकेंड तक कर लेता हूँ। इसको माउस क्लिक भी किया हुआ है। अगर ऑटो करना है तो ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन माउस क्लिक ठीक है। अगर साउंड पे करना है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल साउंड भी दे देता हूँ इसको, चलो ठीक है। अप्लाई टू ऑल कर लिया, अब ओके कर लिया। अब जैसे ये चेंज होता है हमारे पास साउंड प्ले होगी जो हमने ब्लास्ट का दिया हुआ था यहाँ पे बम का, तो वो हमारे पास साउंड प्ले होती रहेगी। इस तरह हमारे पास ये हो गया हमारे पास कि ट्रांजिशन हम कैसे दे सकते हैं और ट्रांजिशन क्यों ज़रूरी है कि अपने प्रोजेक्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम उसमें साउंड, ट्रांजिशंस वगैरह ऐड कर लेते हैं। हमारे पास अगला मॉड्यूल है इसका MS पावर पॉइंट में एनिमेशन रिबन। एनिमेशन रिबन तो हमने अभी देख लिया है कि ट्रांजिशन हमने देख लिया। अभी हम एनिमेशन रिबन को देखेंगे। एनिमेशन हमारे पास ये है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट वर्ड को, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है फॉर एग्जांपल फ्लाई इन। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं फ्लाई इन पे कर रहा हूँ मेरा डार्क इंजीनियर चैनल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इस पे मैं कर लेता हूँ गोल घूमने के लिए व्हील के तौर पे, तो यहाँ पे अगर मैं प्ले कर लेता हूँ इसको, अच्छा डिले टाइम भी मैं दे देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड दे देता हूँ। इसको अगर मैं प्ले कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो डार्क इंजीनियर था वो आएगा पहले क्लिक पे, क्योंकि माउस क्लिक पे किया हुआ था। अब यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूंगा जब, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जो डार्क इंजीनियर मेरा यहाँ पे नाम था। अगर दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रिमूव हो गया। दोबारा मतलब माउस क्लिक करूंगा स्टार्ट से तो डार्क इंजीनियर यहाँ पे फेड इन हो जाएगा।
और यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा डार्क इंजीनियर नेम। इस तरह हम ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो अल्फाज हैं वो किस तरह के हैं और आप किस तरह के ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम ट्रांजिशन को सेट करते होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल पावर पॉइंट का ओवरव्यू कि पावर पॉइंट पे हम कैसे काम करते हैं। बाकी जो स्लाइड शो वगैरह है ये भी इसी तरह है कि हमने कैसे शो कराना है, व्यू प्रीव्यू वगैरह ये सारा MS वर्ड का, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो भी था वो हमारे जैसे होम रिबन हो गया या इंसर्ट हो गया, ये MS वर्ड के मुताबिक ही था। तो अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हमने मतलब ब्रीफ ओवरव्यू देना है कि MS पावर पॉइंट कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं। चूंकि आपको टैब्स का भी पता है, आपको पैराग्राफ्स का भी पता है, आपको फॉन्ट वगैरह का भी पता है, मतलब जो उसके ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं उसका भी आपको सब पता है, क्योंकि हमारे पास दोनों में ही एक ही चीज़ होती है, टैब, ग्रुप्स और ग्रुप्स के कमांड। तो ये हमारे पास बेसिकली ये तीन चीज़ होती है। अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ जाए, टैब क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और कमांड क्या होता है, तो आपको एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी और वर्ड भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स में आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मॉड्यूल नंबर के साथ या टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।